आप सभी भाई बहनों को और परमेश्वर के लोगों को जय मसीह की। मैं पास्टर अनिल कुमार एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। मेरे प्रियो, आज के दिन के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर ने जो बातें मुझसे कही आप लोगों के सामने मैं रखना चाहूँगा। रिक्वेस्ट है कि अपनी अपनी बाइबल्स को प्लीज़ आप अपने साथ लेकर बैठे, क्योंकि परमेश्वर के वचन का अनादर ना हो। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि अपनी बाइबल, या अगर आपके मोबाइल फ़ोन में बाइबल है तो अपनी बाइबल्स को ज़रूर लेकर बैठें, ताकि आप परमेश्वर के वचन को बेहतर समझ पाएं। मैं बताना चाहूँगा, आज का वचन उन लोगों के लिए है जो कहीं ना कहीं मसीहत में अच्छे से चल रहे हैं। मेरे भाई बहन परमेश्वर में अच्छे से बढ़ रहे हैं, परमेश्वर में प्रार्थनाएं कर रहे हैं, लगातार उपवास कर रहे हैं। मेरे भाई और मेरी बहन, मैं आपको बताना चाहूँगा मेरे ब्रदर एंड सिस्टर, अगर आप चाहते हैं अपने जीवन से बड़े बड़े कामों को करना, जैसे आज देखते हैं आप परमेश्वर के जो सामर्थ्य दास है उनके जीवन से बड़े बड़े काम होते हैं, हीलिंग्स होती है, भविष्यवाणियाँ करते हैं, टंग टॉकिंग गिफ्ट्स हैं और बहुत सारी बातें हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप भी उन दासों की तरह सामर्थी बनना चाहते हैं तो आज का वचन आपके लिए है, आज का प्रकाशन आपके लिए है। वीडियो को स्किप ना करें, पूरा जरूर देखें, ताकि परमेश्वर आपके जीवन से कार्य कर सके। बताना चाहूँगा, आज के वचन से आपको पता लगेगा आखिर वो क्या रहस्य है जिससे परमेश्वर के दास इतने सामर्थी कामों को कर पाते हैं। आप भी कर पाएंगे, लेकिन वीडियो को देखें आप पूरा। चलिए हम बाइबल की तरफ चलेंगे। और हाँ, आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे अभी तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों हमारी इस मेहनत को वेस्ट ना करें। मैं आपके लिए वीडियोस बनाता हूं, आपके लिए परमेश्वर के वचनों को लेकर आता हूं, वो इसलिए ताकि परमेश्वर आप लोगों के साथ बातें कर सके, आप लोगों के जीवन में परमेश्वर बदलाव को लेकर आ सके। इसीलिए अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमें आपकी तरफ से सपोर्ट मिलता है। अगर आप अन्य जातियों को सपोर्ट करते हैं और परमेश्वर के दासों को ही सपोर्ट नहीं करते तो कैसे आप अपने जीवन में सफलता को देख पाएंगे। तो आप सपोर्ट जरूर करें, हमारी मेहनत को वेस्ट न जाने दें, क्योंकि परमेश्वर तो हमारी मेहनत का प्रतिफल देने वाले हैं। वो कहते हैं कि जो परमेश्वर में की गई मेहनत वो कभी व्यर्थ नहीं जाती। हालेलुया। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, मसीही जीवन एक प्रार्थना का जीवन होता है। हालेलुया। सबसे पहला मसीही जीवन एक प्रार्थना का जीवन होता है। मसीही जीवन, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, सिर्फ ये नहीं कि हम संडे संडे चर्च जाएं और 6 दिन अपना मनमाना जीवन जिए। मेरे प्रिय, वो कहता है कि पाप का और परमेश्वर का कोई मेल नहीं। हमें अपने 6 दिन को पाप में जीवन नहीं बिताना है, अपने 6 दिन को परमेश्वर की ब्लेसिंग्स के साथ बिताना है। जो हम 7वें दिन जाकर परमेश्वर के भवन में सीखते हैं, या जो हम परमेश्वर की बाइबल से सीखते हैं, 6 दिन कंटिन्यूसली उसे हमें अपने जीवन में लागू करना होता है। मसीही जीवन परमेश्वर के वचनों को फॉलो करने का जीवन है। मसीही जीवन परमेश्वर से प्रेयर्स करने का, हमारा प्रार्थना का जीवन है। हालेलुया। अगर हम चाहते हैं कि पवित्र आत्मा के गिफ्ट हमारे अंदर से फ्लो हो, अगर हम चाहते हैं कि पवित्र आत्मा के फ्रूट्स हमारे अंदर से फ्लो हो, तो मेरे प्रियो वो कब होंगे? वो जब होंगे जब हमारी आत्मा और पवित्र आत्मा एक होगा। हालेलुया। क्योंकि जब परमेश्वर ने कहा कि मैं हाथों के बनाए हुए घरों में नहीं रहता, क्या तुम नहीं जानते तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। हालेलुया। दोस्तों, आपका जो शरीर है वो पवित्र आत्मा का मंदिर है, और अब आपका आत्मा और पवित्र आत्मा एक हो जाता है जब आप उसे ग्रहण करते हैं। हालेलुया। आपके आत्मा और पवित्र आत्मा एक हो जाता है और परमेश्वर अपने काम को आपके जीवन से प्रकट करने लगते हैं। आज आप बड़े बड़े दासों को देखते हैं, वो सामर्थ्य काम कर पाते हैं। वो कैसे कर पाते हैं? अगर हम उनकी लाइफ में जाकर देखें, जो उनका जीवन है वो समर्पण का जीवन है, वो प्रार्थना का जीवन है। वो अपनी
खुशियों को त्याग देते हैं, बहुत सी बार वो अपने संसारिक आनंद को त्याग देते हैं परमेश्वर के लिए। क्यों? क्योंकि वो उन्होंने अपने जीवन से परमेश्वर को समर्पण कर दिया, वो अपने आप को सरेंडर कर देते हैं प्रभु के सामने। प्रभु, ये जीवन आपके लिए है, आप मुझे चलाइए, जैसे आप मुझे चाहते हैं कि मैं रहूं वैसे मुझे रखिए। वो अपनी सांसारिक अभिलाषाओं को मार देते हैं। जैसे पौलुस कहता है कि मैं जिंदा ना रहा परंतु मसीह मुझ में जिंदा है। अगर आज आप परमेश्वर के बड़े बड़े अभिषिक्त दासों को देखते हैं तो उनका जीवन आज वही पौलुस की तरह है कि अब मैं जीवित ना रहा परंतु मसीह मुझ में जिंदा है। और जब मसीह आपके अंदर जिंदा हो जाता है तो मसीह जब जिंदा आपके अंदर हो गया तो मसीह अपने कामों को भी तो प्रकट करेंगे ना। आपके जीवन से मसीह के काम भी प्रकट होने लग जाते हैं। आप भी बीमारों पर हाथ रखते हैं, बीमार चंगे हो जाते हैं। आप भी प्रोफेसी करते हैं, वो फुलफिल हो जाती है। आप भी अन्य भाषाएं बोलने लग जाते हैं। आप भी परमेश्वर के बड़े बड़े काम करने लग जाते हैं। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, सबसे पहले जरूरी है कि हमारा आत्मा और पवित्र आत्मा एक हो, हमारी कनेक्टिविटी उस परमेश्वर के साथ हो, गॉड के साथ हमारी कनेक्टिविटी हो। जब हमारी कनेक्टिविटी परमेश्वर के साथ होती है तब ही हमारे जीवन से वो गिफ्ट्स रिलीज हो पाते हैं। अगर हम बाइबल से भी देखें तो यीशु मसीह का जो जीवन था वो कैसा जीवन था। यीशु मसीह भी बड़े बड़े चमत्कारों को जब कर पाते थे तो वो कैसे कर पाते थे। भाई यीशु मसीह संसार में आए एक नॉर्मल इंसान की तरह बनकर आए। परमेश्वर के पुत्र तो थे लेकिन उन्होंने कभी अपने आप को ऐसा नहीं दिखाया कि मैं बहुत सारी पावर्स लेकर यहाँ पर आया हुआ हूँ या मेरे पास बहुत सारी पावर्स हैं। वो एक नॉर्मल साधारण इंसान की तरह रहे, साधारण इंसान की तरह जिए। लेकिन हाँ, हम देखते हैं बाइबल के अंदर उनके जीवन से परमेश्वर के गिफ्ट्स फ्लो होते थे। वो कैसे हो पाते थे अगर हम उनके जीवन को देखें। आइए हम बाइबल की ओर चलेंगे, अपने अपने बाइबलों को खोलें, हम निकालेंगे मत्ती उसका 14 अध्याय और उसका 23 वचन हम पढ़ेंगे। देखेंगे क्या कहता है। वचन में लिखा, वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया और सांझ को वह वहां अकेला था। हालेलुया। मेरे प्रिय, वो कह रहा है कि जब लोगों को यीशु मसीह प्रचार कर रहे थे, जब लोग चले गए अपने अपने घर, तो यीशु मसीह ने अपना समय कैसे बिताया। वो कह रहे हैं कि जब लोग चले गए उसके बाद यीशु मसीह पहाड़ पर चले गए और वहां जाकर वे प्रार्थना करने लगे। हालेलुया। सोचो, यीशु मसीह जो स्वयं परमेश्वर के पुत्र थे वो भी प्रार्थना करते थे, तब उनके जीवन से परमेश्वर की महिमा को हम देख पाते थे। हालेलुया। अगर हम 5 रोटी और 2 मछलियों का दृष्टांत देखें, वचन हमें कहता है कि यीशु मसीह ने स्वर्ग की ओर हाथ उठाया और कहा, धन्यवाद पिता कि आप पृथ्वी पर अन्न उपजाते हैं। परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने प्रार्थना की। पहले यीशु मसीह ने परमेश्वर को धन्यवाद रूपी भेंट चढ़ाई, धन्यवाद कहा, और उसके बाद हमने देखा कि उनके जीवन में बड़ा मैरिकल हुआ। 5 रोटी 2 मछलियों से कितने लोगों ने खाकर तृप्त हो गए, और उसके बाद वचन बताता है कि 12 भरे हुए टोकरे उठाए गए। हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रार्थना एक वो सामर्थ है, प्रार्थना एक वो शक्ति है जो एक मसीही जीवन के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, जो एक मसीही जीवन को परमेश्वर की ओर लेकर जाती है, परमेश्वर के साथ कनेक्ट करती है। क्योंकि जब आप प्रार्थना करते हैं तो आपकी आत्मा परमेश्वर की आत्मा एक हो जाती है। हालेलुया। और वचन हम पढ़ेंगे मरकुस उसका 1:36 हम पढ़ेंगे ना। भोर को दिन निकलने से बहुत पहले वह उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया और वहां प्रार्थना करने लगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब यीशु मसीह को अपना पूरा दिन बिताना था लोगों के साथ, जब उसे पता था कि मैं भेजा इसलिए गया हूं कि मैं परमेश्वर के कामों को पूरा करूं, यीशु मसीह को पता था कि मुझे अपने कामों को पूरा करना है, यीशु मसीह को पता था, तो वो क्या करते थे, अपने आप को रिफ्रेश करने के लिए, अपने आप को पावरफुल बनाने के लिए वो क्या करते थे, वो जाते थे सुबह प्रेयर में। लिखा कि भोर निकलने से पहले ही
वो गए एक जंगली स्थान में और वहां जाकर प्रार्थना करने लगे। हालेलुया। वो अपनी पूरे दिन भर की बातें परमेश्वर के साथ शेयर करने लगे। प्रभु कि आज मैं ऐसे ऐसे करूंगा, या प्रभु आज बताइए मेरे जीवन से आप क्या कराने वाले हैं। वो सुबह सुबह ही परमेश्वर से बातें किया करते थे। प्रार्थना करना मीन्स परमेश्वर से बातें करना। प्रार्थना करना, जब आप प्रार्थना करते हैं तो अपनी बातों को आप परमेश्वर के सामने रखते हैं, अपने जीवन को उस परमेश्वर के सामने आप खोलते हैं। और जब आप अपने जीवन को परमेश्वर के सामने खोल देते हैं तो परमेश्वर भी आपके लिए अपनी आशीषों को खोल देता है। हालेलुया। वो स्वयं आपसे बात करना चाहता है। अगर हम बाइबल में देखें, उत्पत्ति में अगर हम आदम के जीवन को देखें तो आदम और हव्वा जब परमेश्वर ने बना दिए, आदम और हव्वा जब अदन की वाटिका में अच्छे खासे रहने लगे, तो वचन बताता है कि सांझ के ठंडे समय में परमेश्वर उनसे मिलने आया करते थे, उनसे बातें करने आया करते थे। हालेलुया। बिकॉज ही वॉन्ट टू टॉक विद यू। वो चाहते हैं कि वो आपसे बातें करे। वो चाहते हैं कि अपने हर्ट को आपके सामने खोले और आपके हर्ट की सारी परेशानियों को वो अपने ऊपर ले ले। हालेलुया। वो आपको दुखों में पड़ा देखना नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि परमेश्वर खुद चाहते हैं कि परमेश्वर के गिफ्ट्स आपके जीवन से फ्लो हों। लेकिन जरूरी है आपको सबसे पहले अपना जीवन प्रार्थना का जीवन बनाना पड़ेगा। हमने देखा जब वो लोगों को विदा कर देते थे तो भी रात में वो प्रार्थना के लिए जा रहे हैं। सुबह भोर को दिन निकलने से पहले ही वो प्रार्थना में जा रहे हैं और परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, तब वो उन सामर्थ के कामों को कर पा रहे हैं। एक और वचन हम पढ़ेंगे, लिखा लूका 6:12 हम पढ़ेंगे। लिखा, उन दिनों में वह पहाड़ पर प्रार्थना करने गया और परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बिताई। हालेलुया। मेरे प्रियो, लिखा जब यीशु मसीह को किसी भी प्रकार का अगले दिन कोई कदम उठाना होता था या किसी भी प्रकार की कोई ऐसी चिंता होती थी जो उन्हें सता रही है, तो वचन में लिखा कि वो पूरी पूरी रात अपनी प्रार्थना में बिता दिया करते थे। हालेलुया। मेरे प्रियो, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन से परमेश्वर के गिफ्ट्स फ्लो हों, अगर आप चाहते हैं, आप लोगों के दर्द को अपना दर्द समझते हैं और आप चाहते हैं कि आप भी परमेश्वर के अभिषिक्त दासों की तरह बड़े बड़े कामों को कर पाएं, तो मेरे प्रियो आपको पहले अपना जीवन प्रार्थना का जीवन बनाना पड़ेगा। अगर हम आज परमेश्वर के बड़े बड़े अभिषिक्त दासों को देखते हैं, उनकी हम अगर जीवन को देखें तो वो पूरी पूरी रात अपनी प्रार्थना में बिता देते हैं। ज्यादा से ज्यादा समय वो अपना प्रार्थना में लगाते हैं ताकि उनकी आत्मा और परमेश्वर की आत्मा एक रह सके, ताकि वो अपने जीवन को गलत राह पर ना लेकर जाए, ताकि शैतान उन्हें खींच ना पाए। क्योंकि शैतान भी बाहें फैलाए खड़ा है। वो कहता है वो ऐसे गरजने वाले सिंह के समान है। सिंह नहीं है, वो कह रहा है सिंह के समान है कि कब तुम्हें फाड़ खाए। वो वेट करता है कि कब ये परमेश्वर की संगति से अलग हो और कब मैं इसे फाड़ खाऊं। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर के दास इसीलिए अपने जीवन को प्रार्थना का जीवन बना लेते हैं ताकि शैतान उनके जीवन में एंटर भी ना कर पाए और परमेश्वर का आत्मा सदा उनके साथ रहे। और परमेश्वर का आत्मा जब उनके साथ रहता है तो परमेश्वर के गिफ्ट्स भी उनके जीवन से ऑटोमेटिकली फ्लो होने लगते हैं। उन्हें करने की जरूरत नहीं, उन्हें अपनी तरफ से कुछ नहीं करना। वो कह रहा है कि तुम बीमारों पर हाथ रखोगे तो बीमार चंगे हो जाएंगे। वो बस अपने ले हैंड भी बीमारों के ऊपर कर देते हैं, हाथ भी रख देते हैं, तो वो बीमार चंगे हो जाते हैं, गवाहियां आने लग जाती हैं। क्योंकि वो काम परमेश्वर के दास अपनी सामर्थ से नहीं, लेकिन उस सामर्थ के साथ कर रहे हैं जो सामर्थ उन्होंने अपने प्रार्थना के समय में उस परमेश्वर से पाई है। यानी परमेश्वर की सामर्थ जो उन्हें मिली, वो सामर्थ अपने काम को करती है। हालेलुया। अगर आप भी सामर्थी बनना चाहते हैं, if you want to be mighty man of God, if you want to be mighty woman of God,
तो आपको अपना जीवन प्रार्थना का जीवन बनाना पड़ेगा। हालेलुया। ये ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमारे जीवन में परमेश्वर का वचन नहीं, यीशु मसीह प्रार्थना करते थे और जो वचन उन्हें परमेश्वर से मिलते थे वो उन वचनों को लोगों के सामने प्रेजेंट्स करते थे। वो कहते थे कि मैं कुछ भी अपनी तरफ से नहीं करता, मैं जो पिता को करते देखता हूँ या जो पिता से सुनता हूँ वही मैं तुम्हें सुनाता हूँ, वही मैं तुम्हें करने के लिए कहता हूँ। तो जब हम अपने जीवन को प्रार्थना का जीवन बना लेते हैं और जब हम बाइबल पढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन जब हमें मिलता है, परमेश्वर के वर्ड्स हमें जब मिलते हैं, जब हमें रेमा वचन मिलता है या परमेश्वर डायरेक्टली हमसे खुद बातें करते हैं, हमारी आत्मा में परमेश्वर अपने बातों को डालते हैं, तो वो वचन हमारे जीवन में कार्य करता है। और परमेश्वर कहता है कि जब हम उन वचनों को लेकर लोगों से बातें करते हैं तो वो हमारे लिए प्रोफेसियां बन जाती हैं। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, अगर आप सच में परमेश्वर के सामर्थी दासों की तरह कार्य करना चाहते हैं, आप भले ही नॉर्मल विश्वासी हो सकते हैं, इसके लिए जरूरी नहीं कि आपको एक पास्टर होने की जरूरत है या पास्टर होने की जरूरत है या प्रॉफिट्स होने की जरूरत है। नहीं, अगर आप सिंपल एक विश्वासी भी हैं तो भी परमेश्वर का आत्मा सबके लिए बराबर है, तो भी परमेश्वर के गिफ्ट्स आपके अंदर से फ्लो होंगे। बस परमेश्वर हमारे समर्पण को देखता है। परमेश्वर के बड़े बड़े दास है, उन्होंने अपने जीवन को समर्पित किया हुआ है। ऐसे ही अगर आप भी अभिषिक्त बनना चाहते हैं, आप भी सामर्थी बनना चाहते हैं, तो आपको अपने जीवन को परमेश्वर के लिए समर्पित करना है, अपने जीवन को प्रार्थना का जीवन बनाना है। पाप से दूर रहकर परमेश्वर के साथ प्रार्थना में अपने जीवन को बिताएं और आप एक सामर्थी जीवन को देख पाएंगे, अपने जीवन में परमेश्वर के बड़े बड़े कामों को देख पाएंगे। हालेलुया। सो प्रियो, आशा करता हूं आज का वचन आप लोगों के समझ में आया होगा और परमेश्वर ने आपसे बातें की होंगी। अगर आपने आज के वचन से परमेश्वर ने आपसे बातें की तो मेरे प्रियो, आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आप अपने लिए कोई प्रार्थना कराना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को बाय व्हाट्सएप आप भेज सकते हैं। इसी के साथ सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को बहुतायत के साथ आशीष दे। आमीन।